आज का ये इंटरव्यू मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि आज किसी सेलिब्रिटी, किसी नेता का इंटरव्यू नहीं है, बल्कि उन दो इंसानों से बात करने जा रही हूँ जिनकी चुप्पी भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, एक कहानी है। कहते हैं कि इस धरती पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंसान की पहचान उसके माता पिता से होती है। भगवान राम कौशल्या नंदन कहलाए, श्री कृष्ण यशोदा नंदन कहलाए और छत्रपति शिवाजी महाराज जीजाबाई के पुत्र कहलाए, क्योंकि हर बच्चे की असली पहचान उसके माता पिता के संस्कारों में छिपी होती है। तो आप इंदिरा गांधी थी मलियोड़ा कतरी बार मिलिया? दो गत एक तो हॉस्पिटल में ने माड़ा पहरा इंदिरा गांधी ने 50 रुपया दिया। तो मैं देखियो का अतिरिक्त तो इंदिरा गांधी ने तो हेलीकॉप्टर हाले रही हो, 3 हेलीकॉप्टर हाले रही ने, धूल उड़े रही ना, तो स्टेज माथे में अतरी स्पीड अंडी तेज फटाफट बोले। वा तो यू एकदम जानो का आदमी बोले जी बोले कि कोई है प्रधानमंत्री ना भारत रो। आ बात तो कहनी पड़ेगी। फुर्ती बहुत थी, हाइट छोटी थी, फुर्ती बहुत थी। उन्होंने मतलब के अफसर आवता, एक तो जयपुर, एक दिल्ली थी मोटा मोटा। अच्छा। इंडियन ऑयल कारपोरेशन अपे हाथी पास हो, लेकिन वन टाइम हाथ भी बड़ी बात हुई थी। तो पसे वे अफसर आया एक वो मद्रास रहा न, तो न तो हिंदी आवे न मारवाड़ी आवे। अच्छा अच्छा। वे कोई गीत गावे न मुँह कोई गीत को। समझ में नहीं आया। पसे 10 साल होती मैं पसे इस्तीफा लिख। तो पापा हमें वो जो राजस्थान में यू हाल है कि भाई लड़कियों ने तो लड़कियों रो मौन है, लड़की लड़का दोनों बराबर है, दो ही है। इंडिया टीम में फर्स्ट है। अरे हाँ अबे जस्ट क्रिकेट, कोई बात है, हाँ फर्स्ट है पूरा वर्ल्ड में, वर्ल्ड में बड़ी बात है। लड़कियों रे मौन है, लड़कियों फौज में भर्ती है, प्लेन उड़ावे, ट्रेन चलावे, बसों चलावे, ट्रक चलावे, मोटरसाइकिल। अबे तो लड़कियों बहुत आपकी बेटी थोड़ा छोटो सो चेंबर हलावे। अच्छा मम्मी चुपी आगे तो सप्ताह है, आगे सामने नहीं आता। तो पसे मैं मम्मी ने जे नहीं कियो भाई, आपकी मम्मी ने, हमारी दादी ने, कि हगे करनी तो पालने से करनी। हाँ, क्यों? लेकिन संस्कारी है, मतलब मैं गियो न वास्ता पी एकदम सामने आती तो नहीं करता है। हाँ, अच्छा यू है बस तो मम्मी देखो हैंग गाँव ने मालूम है कि आपरे पुटे पुटे गायो हाल है, आपरे आजू बाजू में कुत्ता वुत्ता सब हैंग घूमे। उनो कारण है कि आप बहुत जीव दया करो। जन टाइम मैं सर्विस करती, जीव दया करो वगैरह। जीव दया करो, थोड़ा कमाओ तो थोड़ा 4 होना रुपये कमाओ तो 4 होना जीव दया में गलो, जीव दया में तो वो आगे बढ़ो। ये तो फिर हमारे हाथ तक काफी लोग जुड़ गया, यू जुड़े ने फिर मैं क्यों कि एक ग्रुप बन गयो, इतना बड़ा ग्रुप बन गयो कि अबे मैं लोग सब सेवा वास्ते निकल। और जहाँ तक मने मालूम है भगवान ज्यादा नहीं मांगे, शक्ति लारे भक्ति करो, ये जितना हो जितना जितना हो उतना करो। हाँ, मैं पापा जी गड्डी पढ़ी हो तो मम्मी जी आपने कहूँ कि आप माँ हो। माँ शब्द री उत्पत्ति की कणवी कह के माँ शब्द कटू आयो। माँ शब्द मतलब गा है नि गारो बछड़ो यदि रंभावे चिल्लावे तो बड़ा मूड़ा थी आ शब्द निकले। वो आ और रंभावाती जो आ शब्द री उत्पत्ति भी नहीं उनमें माँ, वो माँ शब्द री उत्पत्ति गाय रे रंभावाती भी, गाय रे बछड़ा रे रंभावाती गाय माँ शब्द री उत्पत्ति भी अन वास्ते उन्हें गो मैया आपो गो बसरो सिलावे जे के माँ भगवान री कृपा है। तो मैं नाडोल आयो पहला लाइट रो कॉम फिटिंग करतो, पछे टेंट रो कीधो, पछे डेकोरेशन रो कीधो। मारी जिंदगी में मैं 10 मोटरसाइकिल लाई। हाँ, एक साइकिल हलाव वालो 10 मोटरसाइकिल लाई। हाँ, 5 एम्बेसडर लाई, 400 हाथ लाई, एक पिकअप लाई। स्टीयरिंग माते नहीं बैठा, स्टीयरिंग मत नहीं बैठा। आज दिन तक नहीं बैठा। तो कोई की तो गाड़ी आरएसएस थी भी आप जुड़े? आरएसएस जो टाइमरा नहीं, कांग्रेस रा बाद में आप आरएसएस में जुड़िया नहीं? पहला आरएसएस में तो अच्छा, पहला शाखा लागती, शाखा लागती। शाखा आप शाखा में जाता ने पसे शाखा में को वो के इंदिरा गांधी हार गई, इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगाई जे मो बाली रा किला में निकलिया जे पसे मैं जनसंघ में जो मैं 8-10 सोरा था, मारे यार दोस्त ने बीजा ने वही जनसंघ में था। पसे मो किया कि इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, पुलिस आई बारे। पसे मैं तो भागे दौड़ियो, बहुत फास्ट दौड़तो मैं। अरे पापा जेल में जाना तो स्वतंत्रता सेना नहीं खेला होता। नाडोल नगरी में 999 झालरो आज थी। हाँ, और 40 किलोमीटर दूर तो चमचौरस आशापुरा गांव थी, आशापुरा गांव थी, प्रसिद्ध है।
यूं तो इस जहां में सबके लाखों दोस्त होते हैं, लेकिन माँ से अच्छा दुनिया में मनमीत ना होता। माँ की साड़ी का पल्लू अब भी भगवान के पहले अपने माथे पे रख लो, पिता के कदमों को प्रणाम कर लो, ऐसा माँ बाप क्योंकि को कम होते हैं क्योंकि जिस दिन वो आवाज़ें चुप हो जाएगी, हाँ। जिंदगी बहुत बोलने लगेगी पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। सो दोस्तों, चैम्बर ऑफ लेजेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये इंटरव्यू मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि आज किसी सेलिब्रिटी, किसी नेता का इंटरव्यू नहीं है, बल्कि उन दो इंसानों से बात करने जा रही हूँ जिनकी चुप्पी भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, एक कहानी है। कहते कि इस धरती पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंसान की पहचान उसके माता पिता से होती है। भगवान राम कौशल्या नंदन कहलाए, श्री कृष्ण यशोदा नंदन कहलाए और छत्रपति शिवाजी महाराज जीजाबाई के पुत्र कहलाए, क्योंकि हर बच्चे की असली पहचान उसके माता पिता के संस्कारों में छिपी होती है। आज इस लेजेंड शो में मेरे जीवन के सच्चे लेजेंड मेरे सामने हैं, मेरी माँ साहिबा और मेरे पापा जी, जो न सिर्फ जीवन के सच्चे मेरे पहले आदर्श है, बल्कि मेरे आखिरी आदर्श रहेंगे हमेशा। मैं राजस्थान की बेटी हूँ और गर्व से कहती हूँ कि मैं उनके संस्कारों की पुत्री हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत से प्रेरणादायक किताबें पढ़ी है, मगर अगर सच्चाई कहूँ तो मेरे माँ पापा दोनों चलती फिरती यूनिवर्सिटी है मेरे लिए एक महान ग्रंथ है। और आज मैंने सोचा कि इन दोनों महान ग्रंथों की कहानी आप सबके समक्ष पहुंचाऊं, क्योंकि शायद ये पहला पॉडकास्ट होगा जहां एक बेटी अपने माता पिता का इंटरव्यू ले रही है। और थोड़ा अजीब ज़रूर लग सकता है, पर यकीन मानिए मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा कोई नहीं। मैं आज अपने जीवन की असली हीरो के सामने बैठी हूँ और भावुक भी हूँ, जिनसे मैंने सीखा, बोलना सीखा, चलना सीखा। और हर बच्चा जो सीखता है, मैं जो सिर्फ हूँ उन्हीं के कारण से हूँ, और जो बनना चाहूँगी और जो बनूँगी उनके आशीर्वाद से ही बनूँगी। कहते कि जब बेटियाँ बड़ी हो जाती है तो पापा को देखकर समझती है कि वो असली हीरो तो उनके घर बैठा है। तो आज एक बेटी अपने जीवन के असली हीरो से कुछ अनकहे सवाल पूछने जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी हर कहानी को बहुत प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आज हमारे इतने मेरे दिल के सबसे खास मेहमानों से। सो पापा जी, मम्मी जी, थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चैम्बर ऑफ लेजेंड में। सो आज मैं एक होस्ट के साथ साथ एक बेटी के रूप में बैठी हूँ और मेरे सामने मेरे आदर्श बैठे हैं, जिनसे मैंने कुछ न कुछ सीखने का प्रयास किया है। और ये इंटरव्यू राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी भाषा में होगा। सब टाइटल ज़रूर आप पढ़िएगा और आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये पूरी इंस्पिरेशनल स्टोरी उस इंसान की है, उन दो इंसानों की, जिसने एक साइकिल से सफ़र शुरू किया और सच में मेरे आँखों के सामने एक इंसान क्या से क्या बन गया, उनको मैं फॉलो करती हूँ और कुछ थोड़ा सा मैं उनके जैसे बनने की कोशिश करती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बन पाई उनके जैसा, बट थोड़ा सा। तो मैं ये भाषा मेरी मारवाड़ी रहेगी, माफ़ कीजिएगा अगर आपको कहीं असुविधा हो तो। धन्यवाद। तो पापा, आपने शो में इन्हें किकन लागो बढ़िया लगा। अच्छा बढ़िया लगा। तो जो शुरू कीधो तो वन टाइम में आप आशीर्वाद लीधो तो आपके किकन कई करोला करना आशीर्वाद। आप आशीर्वाद लीधो तो मम्मी पापा दोनों रो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो बाबू मैंने वो बताओ थे, एक साइकिल लेने सफर चालू कीधो तो। साइकिल तो एक औजारो रो थेलो तो बट उती एक गोमती थे साइकिल लेने निकलता, मतलब 36-40 किलोमीटर हाले ने पसे थे होशियो कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं। ओ किकण मतलब थारे मन में आयो? पहले तो मैं लाइट फिटिंग करता, लाइट फिटिंग करता। हाँ, साइकिल मैंने घर घर में फिटिंग करता। પછી जुद निकलिया 8 पड़ोस छोटा छोटा गाँव में लाइट फिटिंग की दी। हाँ, પછી थोड़ा पैसा कमाया तो एम्बेसडर काल दी थी। પછી थोड़ा और पैसा कमाया तो પછી मकान लियो। પછી आवा जावा बंद की दो और पापा मम्मी ने नाडोल लाया, दादी दादाजी ने। हाँ, ने मिसेज ने गांव वाली गांव में वाली थी नाडोल लाया। वाली अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रो है। वाली रहते हैं, राजस्थान वाली। પછી धीरे धीरे धंधो वधियो तो પછી कांग्रेस में गया। कांग्रेस में जयपुर रैली गयो, दिल्ली रैली गयो। नीचे आपने एक सवाल पूछूं,
आपने यूं अचानक थी राजनीति में जावारो की मन में आयो कि मने जानो हाँ है? यहाँ वोटे कांग्रेस ही था ने का नहीं तो थे तो आप तो बिजनेस भी करता नहीं वन टाइम। मन तो करता भी जो लोगों री बातों में आवता कि नहीं अच्छा यूं हाँ क्या हालो दिल्ली ने हालो जयपुर अच्छा जन टाइम रा इंदिरा गांधी थी जो को रैली निकलती बीजी निकलती खूब गती तो आप इंदिरा गांधी थी मलियोड़ा हो? हाँ, इंदिरा- कतरी बार मिलिया? दो गत एक तो हॉस्पिटल में हाँ ने माड़ा पेरा इंदिरा गांधी ने हाँ 50 रुपया दिया हाँ अच्छा वन टाइम 50 रुपया री कोई कीमत वहीला वन टाइम रात बहुत घणी कीमत थी बराबर। होनो 315 रुपया तोलो तो अच्छा 10 ग्राम रा अच्छा પછી इंदिरा गांधी ने अच्छा देसूरी अपन नाडोल गने है जोगो हाँ नाडोल ओ बटे પછી વટે પયા ની લીધા ને વટે એ માળા પહેરે લાઈન में कई कोरिया हाँ अच्छा आप रही हूँ हाँ हाँ मैं कांग्रेस रो मोटा कार्यकर्ता तो आप हाँ तो मैं एक और हुणियो आप है आपरो रिसर्च यूं करनो पड़ियो पापा जी कि आप एड़ा इंसान हो के आप बताओ को नहीं कोई चीज़। मैं दीनदयाल लिखी ने मारे गने काफ़ी इंटरव्यू वाला आवता कि भाई आपकी फैमिली में तो कोई राजनीति में नहीं ना आप राजनीति में की कण किताब लिखी। तो मैं कहती कि हाँ कोई को नहीं क्योंकि आप मने जब तक कोई कह नहीं कोई बात नहीं आई तो आप बात की को नहीं कि मैं भाई ओण में हूँ वंदन अपो हैंगो रे बैठनो भी हो ने ए हैंग जना बैठे ने अपो लोग विचार करता था नाडोल रही कोई बुजुर्ग लोग था अरे क्या आपरा पापा तो कहे कि एक एमएलए बनाया है यूं किदा तो मैं सरप्राइज रही कि ना आप मने जदी बात की थी भारतीय जनसंघ री वो कोई स्टोरी है पापा। तो पहला तो मैं पोकरलाल एमएलए ने जिताया कटारा था पोकरलाल जी गजनीपुरा रा देसूरी तहसील हाँ आपकी पूरी टीम थी हाँ कार्यकर्ता वोटर एमएल हाँ પછી मैं भाजपा में जनसंघ में गयो भारतीय जनसंघ क्या था बराबर बराबर પછી ભેરુ સિંહ શેખાવત વણિયો મુખ્યમંત્રી अच्छा વણને ખૂબ સપોર્ટ કીધો પછી વે વણિયા ઉપ પ્રધાનમંત્રી अच्छा भैरव सिंह शेखावत વણોરા मीटिंग में कई वक्त गयो देसूरी नाडोल कई वक्त आया अच्छा 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 खूब मीटिंग अटेंड की दी हाड़ी वाली तो पापा वो ही आपने मैं हुनियो के वटा जो जन लोगों ने आप जिताया आप और सपोर्ट की दो वे लोग आपने कोई प्रलोभन भी दी दो कि भाई मैं खुश भी आप थी हमें आप खदान लो ने पत्थर री खदान लो ने आप इनकार कर दी दो पोकरलाल रे जन टाइम रे मारे जिप थी हाँ तो पोस दन लगी जिप ने एडवर्टाइज की दी तो पोकरलाल क्यों भाई मोती भाई मारे गोड़े पया तो नहीं है थने एक इनाम दी दूँ मैं क्यों कोई इनाम तो के जीतिया बची मैं दो तो ने अच्छा मैं क्या थे जीतियोड़ा है बोलो इनाम कोई दो हाँ तो अच्छा नहीं जीते भले ही। हाँ तो પછી વણે કયો કે ભાઈ ખોણ દીધું થને अच्छा खोन। खोन करनी खोन भाटोरी ભાટોરી बाटा હા ડારા મગરા खंडा निकलता ना खंडा है हाँ खंडा ખંડા खंडा તો ભાઈ મેં કયો બટ જઈ કોણ મન તો હળે નહીં આવે તો ખંડોરો કોમ તો કે ठीक है मैं कि भाई मार तो कोई नहीं चीज़ है ठीक है मारे एक दोस्त है तो हक्काराम चौधरी हक्काराम चौधरी हाँ तो वने क्यों कि भाई खोण तो मुई नहीं लोन मने एक खेत दो जो मैं देर खोदे ने 8 पवणा अच्छा वने जरूरत थी मतलब वने जरूरत थी कि तो वो तो चौधरी तो नहीं हाँ जे पसे वने तो पसे वो खेत प्लॉट लीधो ने वने में देर खोदी देर में तो पसे इंजन लगा दिया अबे वो 2 साल ऑफ भी किया अच्छा 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 तो मतलब आप प्रलोभन ने बस सरपंच रो शायद आप गने फोन आया तो सरपंच रो आयो तो ने सरपंच कियो कि भाई थने एक प्लॉट दे दूं बुलाइन कियो था हाँ बुलेन की हाँ। पंचायत में कि वने सिफारिश आई थी ऊपर। हाँ वने कियो पोकरलाल ने कि भाई उन्होंने एक प्लॉट दो नहीं होता आपने पापा नहीं गवर्नमेंट रो कॉन्ट्रैक्ट मिलियो तो बराबर वो तो आईसीयू में गवर्नमेंट रो कौन मिलियो तो लेकिन आप गवर्नमेंट रा कॉम जन टाइम 40,000 कोई कीमत वहीला 40,000 रो कॉन्ट्रैक्ट आप मीनारा 40,000 आपने मिलता है तो आप ठुकरा दी दोनों कई कारण तो उन्होंने मतलब के अफसर आवता एक तो जयपुर एक दिल्ली थी मोटा मोटा अच्छा इंडियन ऑयल कारपोरेशन तो वे हिंदी बोलता हिंदी तो अपन था पड़ता अपने हाथी पास हो लेकिन जो वन टाइम हाथ भी बड़ी बात हुई थी तो पसे वे अफसर आया एक वो मद्रास रहा न तो न तो हिंदी आवे न मारवाड़ी आवे अच्छा अच्छा वे कोई गीत गावे न मुँह कोई गीत को समझ में नहीं आया जो पसे 10 साल होती मैं पसे इस्तीफा लिख कॉन्ट्रैक्ट हटा देता हूँ हाँ फिर मैंने हटा दिया को
हाँ, तो आपने दुख नहीं हुआ मैं अड़ी मोटो नहीं 40,000 नहीं कोई दुख नहीं कोई दुख नहीं यूं अब तो बिंदास था ने पापा एक सवाल आपने हालांकि मुझे जिंदगी में मने याद है कि मैं आपती शादी रा पहला आंख मिलन बात नहीं करता मोरे 7 बजे रही थी घर थी जानो निकलनो अलाउ नहीं तो मतलब एक तरीका थी आप एक सिद्धांत बनाया था बच्चों ने लेने कि मतलब कतरो मोरी एक दहलीज थी मतलब सिर्फ मारे वास्ते नहीं लड़कों वास्ते भी वही दहलीज थी तो मैंने वो बताओ कि मैं वो हुणियो दादी थी कि मैं तो एक क्या नहीं कि अनवांटेड चाइल्ड जने क्या कि नहीं सही है भैया टाबर मैं बात थी क्या बात सही है पापा सही है तो मतलब मैं बीच मतलब विशेष कोई खुशी नहीं हुई क्योंकि मैं एक सोरी भी बड़ी हुई और सरोज जी ने 4 साल बहुत ही कुछ भी एक साथ 2 सोरी हुई हाँ आगे पुटे तो 3 साल हाँ क्या वेगी करन है दादी तो क्या क्यों वेगी या तो मर जाए तो पापा हमें वो जो राजस्थान में यूँ हाल है कि भाई लड़कियों ने अभी तो लड़कियों रो मौन है अभी लड़की लड़का दोनों बराबर है दो ही है इंडिया टीम में फर्स्ट है अरे हाँ अबे जस्ट क्रिकेट हाँ कोई बात है हाँ बराबर फर्स्ट है ये पूरा अबे तो वर्ल्ड में वर्ल्ड वर्ल्ड कप में बड़ी अबे बात तो है, लड़कियों लड़कियों रे मौन है लड़कियों फौज में भर्ती है प्लेन उड़ावे ट्रेन चलावे बसों चलावे ट्रक चलावे मोटरसाइकिल अबे तो लड़कियों बहुत आपकी बेटी थोड़ा छोटो सो चेम्बर हलावे बड़ी बात है एक बड़ी बात है तो और स्टेज पे जसोदा बहन जी कहता कि मैं एक क्लास पढ़ू मैं क्यों बोली छोरी तू का पढ़े न करी जानो तो हावरी बोली से छोरी अतरी बनाओ तो रोटी से आवरे जाए आप मने रोकता और पापा लेकिन एक बात मैंने याद है आपरी कि यदि मैं पौचवी में फर्स्ट आई सेकंड आई थी सेकंड तो मैं बड़ी खुश हुई नहीं क्यों पापा पापा मैं सेकंड आई तो आप मने क्यों हो गए अब सेकंड आइन कहीं बताओ ना फर्स्ट आइन बताओ ना करे ने तो मैं छठी में फर्स्ट आई पसे आप मन पाछो कोई घटा है कि फर्स्ट छठी में कोई फर्स्ट आई कतरा टाबर है मैं क्यों कतरा बच्चा है वही 60-70 अब मैं 60-70 बच्चों में फर्स्ट आई ने कोई बताओ कह गए मोटा तहसील में वो आप मने एक विजन थे दी दो बरोबर के देसूरी तहसील तहसील थी मतलब वो आप मने एक विजन दी दो तो नहीं पापा लेकिन आप सिर्फ मारी नहीं मैं तो चलो एक आप री संस्कार आप रहो मतलब एक चरण री धूल रहा छोटो सो कनरा बराबर हूँ लेकिन आप हैंग बच्चों ने वे संस्कार दीदा कि आज वे हैंग अपनी अपनी जगह मत है एक परफेक्ट है मतलब और नामचीन है मतलब अपनी अपनी जगह मत है अब एक पप्पा जी एक वो बताओ हालांकि वो मैंने वो हिम्मत नहीं हुई सवाल पूछा रही मम्मी आपने कीकड़ पसंद आया करने ओ मने एक्चुअली सब भाई बहन कियो को जरूर पूछो आप कीकड़ उन्होंने पसंद कर गया था वन टाइम जो पहला मैं गयो होना घर में कटे तो घर फालना फालना तो पसे मैं गयो ने हनो ननो कीधो तो मम्मी ने पसे तेल लगाया माता रे मैं एंट्री की दी तो मम्मी सब गई अच्छा मम्मी चुपी भी है आगे तो सबता गया आगे सामने नहीं आता तो पसे मैं मम्मी ने नहीं कियो भाई आपकी मम्मी ने हमारी दादी ने हाँ यस कि हगे करनी तो फालना ही करनी हाँ क्यों सॉरी लेकिन संस्कारी है मतलब मैं गयो ने वास्ते पी एकदम सामने आती तो नहीं करता है हाँ, अच्छा यूँ है कहीं बस पर हाँ। मम्मी आपरे शादी रे अबे तो देखो अतरी टेक्निक आएगी है बच्चा वास्ते वन टाइम आपरे शादी मारे ख्याल 13 साल री उम्र में भी फिर उना बाद में आपरे बच्चा नहीं हुआ 2-3 साल तो आप मतलब भगवान शिव जी की आराधना करा लगा शिव जी री भगत कोई तो वो हिस्सों के मतलब आपने फिर उना बाद में हाथी का 5 बच्चा वेगी आगे ने एक कोई दादी ने बोला कोई सगा वाले दादी कोई क्यों के तोरे महादेव जी री कोई है बोल माए जाओ बटे के शंकर भगवान निबेसर निम्बेश्वर फालना निम्बेश्वर तो बटे मन्नत मांगी कोई मैं बताऊँ निम्बोड़ा नाथ री इतनी बड़ी महिमा है निम्बेश्वर फालना री कि बटे जो भी मही आप मन्नत मांगो निम्बोड़ा नाथ भगवान साक्षात प्रकट हुए साक्षात बटे उनरो क्या नहीं ज्योतिर्लिंग नहीं है लेकिन वे बटे साक्षात है तो मम्मी जो बटे मन्नत मांगी थी जहाँ तक मैंने याद है वे ओनली भगवान थी मांगी और शायद झोली वो फैलाई और 5 फूल गिरिया 5 बच्चा और वो 5 फूल बालीरा दादाजी वाला घर में है और आज भी मतलब मम्मी वे गने राखे और आज भी मम्मी 17 साल थी उपवास कर रही है शिवजी भगवान तो मैं उपवास करती झोली में ले यो गोदी में लेने में घर पे आई वो नारियल और फूल 5 फूल पड़ा मूर्ति के ऊपर फूल रखिया के 5 फूल पड़ी है मम्मी देखो भगवान का मंदिर में हैंग गाँव ने मालूम है कि आपरे पुटे पुटे गायो हाल है आपरे आजू बाजू में कुत्ता उत्ता सब हैंग घूमे उनो कारण है कि आप बहुत जीव दया करो जन टाइम मैं सर्विस करती
तो मैंने आप कहता मैं खुश हुए कहती कि मम्मी प्रमोशन वेगी हमारी सैलरी इतनी वेगी तो आप कहता कि अच्छा वो सैलरी और करे कोई मैं क्यों मैं घर अलग और गई तो आप कहता कि मीन्स आप मैंने कहता कि थोड़ा बहुत सैलरी आवे क्या तीसरो भाग जीव दया में पापा ओ मन जीव कहता दया करो। अब समय नहीं है तो पापा जी कि मैं जीव दया कर सकती हूँ वन टाइम हमारे ख्याल 12 साल पहले की बात है तो मैं नहीं पापा मैंने लगे कि मैं जो ऑफिस से निकलती नहीं तो हालेन जाती और फिर बड़े कबूतर और ऐसे जीवन देव हो जाती तो हमारा फ्रेंड्स कहता कि यार तेरे को टाइम कैसे मिल जाता कि तू ये सब कर लेती है तो मैंने कहा टाइम नहीं मिलता ऑफिस से निकलते टाइम मैं चल के जाती हूँ और तब मुझे रास्ते में जो दिखते तो बोले एक काम कर हमें टाइम नहीं मिलता हमारा ये कर ऐसे ऐसे यूं करे ना खूब सारा लोग हमारे हाथे जुड़ गया और फिर कहीं भी हो मम्मी की हो गए जीव दया करो वगैरह जीव दया करो थोड़ा कमाओ तो थोड़ा चार होना रुपयो कमाओ तो चार होना जीव दया में गलो जीव दया में तो वो आगे बढ़ो ये बराबर तो फिर हमारे हाथ तक काफ़ी लोग जुड़ गया यूँ जुड़े ने फिर मैं क्यों कि एक ग्रुप बन गया इतना बड़ा ग्रुप बन गया कि अबे मैं लोग सब सेवा वास्ते निकलता एक पर्टिकुलर महीना में 4 दिन निकालता मैं लोग संडे के नहीं संडे को घूमना नहीं जाना संडे को ये करने जाएंगे तो वो ग्रुप इतना बड़ा हो गया पापा जी कि आप दोयोरी दयाती हेल्पिंग ड्रीम फाउंडेशन आज पूरा भारत भर में बहुत अच्छा काम कर रही हो धर्म तो बड़ी बात है कोई जीव दयारी तो कुत्ता बिल्ली गाय कुत्तों को क्यों मम्मी एक बात बताओ मैंने क्यों मतलब कि सिर्फ जीव दया आपने बहुत ज्यादा जीव दया करने के आगे ही है वो जो ही अभी आगे बढ़ता जाओ आगे गायो रो धंधा में हाँ बोले गायों के अंदर मतलब आप जितना भी 36 को उम्र भगवान वे निवास करे जितना हो जितना करो जितना हो उतना करो हाँ और भगवान को मैं पापा जी गड्डी पढ़ी हो तो मम्मी जी आपने कहूँ कि आप माँ हो माँ शब्द री उत्पत्ति कीकण वी कह के माँ शब्द कटू आयो माँ शब्द मतलब गा है नी गारो बछड़ो यदि रंभावे चिल्लावे तो बड़ा मूढ़ाती आ शब्द निकले वो आ और रंभावाती जो आ शब्द री उत्पत्ति भी नहीं उनमें माँ वो माँ शब्द री उत्पत्ति गाय रे रंभावाती भी गाय रे बछड़ा रे रंभावाती गाय माँ शब्द री उत्पत्ति भी अन वास्ते उन्हें गो मैया आपो गो बसरो सिलावे जे के माँ 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 तो वंती माँ शब्द वो कोई इंसान मतलब मैं जो शास्त्र पढ़िया कि इंसान अने आविष्कार नहीं की शब्द रो माँ शब्द री उत्पत्ति उनती भी है तो मतलब बहुत बड़ी महिमा है इवन हम अपरा जो गणेश भगवान है वे अपनो गलो कटायो मारी आज्ञा रे वास्ते तो हमारे वास्ते तो साक्षात भगवान बैठा है एक बात सुनो मेरी हाँ मेरे को मालूम नहीं था कि जसोदा बहन इतनी बड़ी होगी नहीं पापा जी कुछ नहीं हो नहीं इतनी वो मैंने इतना विचार नहीं किया था कि इतनी बड़ी होगी इतनी पढ़ाई करेगी इतनी होशियार होगी बॉम्बे जाएगी ये मेरे को मालूम नहीं था मेरी समझ के बाहर है धन्यवाद धन्यवाद इतना तो पहली बार आपसे हमारे पापा तारीफ की दी है भगवान री कृपा है तो मैं नाडोल आयो पहला लाइट रो कॉम फिटिंग करतो પછી ટેન્ટ રો કીધો પછી ડેકોરેશન નો કીધો મારી જિંદગી में 10 मोटरसाइकिल लाई हाँ एक साइकिल हलाव वालो 10 मोटरसाइकिल लाई हाँ 5 एम्बेसडर लाई और 400 हाथ लाई एक पिकअप लाई और स्टीयरिंग माते नहीं बैठा स्टीयरिंग मत नहीं बैठा आज दिन तक नहीं बैठा तो कोई की तो गाड़ी ने सीजन में मोटरसाइकिल माते ड्राइवर राखतो 2 महीना मने घसता કે મોટરસાઇકલ માં કોઈ ડ્રાઈવર રહે કે મેં રાખતો 2 મહિના હલાવતા નહીં પણ ગાડીઓ હેંગ રાખી ને સ્ટીયરિંગ માં તો આજ દન તક કાર મોટરસાइकिल करने माते नहीं बैठो तो पापा जी वो जो आपरो टेंट हाउस है जे हनुमान टेंट हाउस वन टाइम में पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक काफ़ी ख्वाती नाम तो मतलब वरने आप कभी यूँ सोचियो मतलब आज भी काफ़ी नाम है तो कभी आप सोचियो कि मतलब वो बिजनेस अतरो बड़ो वहीला जो मैं क्योंकि आप तो पहला अलग अलग बिजनेस में नाम करवारो सोचियो तो एक बार में कोई वो रकेश्वर महादेव प्रतिष्ठा हुई महादेव मंदिर महादेव तो मैंने किया कि आप तो काम करना तो एक दूसरो टेंट वाला नवो आयो महीना 2 महीना हुआ ने कहे मुती भाई ने काम की दीदो कि टेंडर काढ़ो ने बुलाओ जोधपुर ने पाली ने देसू रीति ने घोणेरा ने हेंगो ने बुलाया ने राखी मीटिंग जोधपुर वाला बोलिया के बोलो 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 जे पसे मैं क्या आप इस बोलो नहीं वण किया पसे कहे 2.5 लाख रुपया जो एक दूसरा मुड़े देखे हमें वो वटने देखे ने वो वटने देखे ने वो वटने देखे ने
પછી હેંગ ના કહે મુતીપી આપ બોલો કહે પુરાણા જો આપ બોલો આપો જે મેં કહ્યું 11,000 11,000 નામ લીધા ને હેંગ એક દૂજા ઊભા ઊભે દેખે કે 11,000 કોણ કયો કે जय हनुमान टेंट के एड़ो केड़ो के 2-2.5 लाख रो कॉम 11,000 में करे हैं विचार करे क्यों पापा अतरो कम है आप शुरुआत में हरमोहन जी कंपटीशन तो नहीं अच्छा कंपटीशन ने बीट करवाना है हाँ तो પછી वे उठिया वे तो जाए रवाना जोधपुर ने पाली ने फालना ने हैंग वीर हुआ ने પછી मुतीबी ने के 2,000 रुपया एडवांस ने जोधपुर वाला ने हैंग साइन कीधा के कॉम मुतीबी करी ने मुतीबी जय बोलो मैं के जय कान वास्ती आप जय नहीं बोलेला जय बोलेला पूरो गांव आप रो कॉम को नहीं है पूरा गांव वाला रे ये जय बोली के मुतीबीरी जय तो मैं जय मानू आप रे कहवाती मैं जय नहीं मानूला हैंग रोना ने પછી वो कॉम कीधो પછી 11,000 वेरे इनाम दीदा પછી हरमोहन जी टेंट कदी लगाया हुआ आप पिछला खूब साल थी बटे 1984 शुरुआत में मतलब खूब साल थी बटे फ्री में आप लगा फ्री रहे हो पे बड़ो 4 तगात के बीच तगात नहीं है नहीं है नहीं नहीं सब टोटल कॉम अपना है तो हरमोहन जयंती ट्रांसपोर्ट खर्चा बीजा आदमियों रो पगार पाक टूट पापा आज रा जो तो हमें एक बात बालाजी बताओ कृपा है बालाजी कि मारवाड़ी अतरा सक्सेसफुल की कणवे मारवाड़ी में हिम्मत है कि वो कॉम करना तो करे चाहे वो की दिशा में जाए ने कोई भी चाहे दिल्ली जाए के बम्बई जाए लेकिन वो हिम्मत रखे क्योंकि उन्हें कोई वे कौन तो उधर नहीं मांगे हाँ मैंने ऑलरेडी मतलब मैंने ठाया कि नौकरी तो करनी है को नहीं आखिर में धंधो वो करना आगे सक्सेस भी जा अच्छा मेहनत दिया मेहनत मारवाड़ी कटी जाओ मेहनत मारवाड़ी मेहनत कटे भी जाओ मनो एग्जाम्पल आप हो एक साइकिल लेने निकली आने के ही खड़ा की दान है बरोबर वो मैं खुद जब आप देखी अतरे या एम्बेसडर में पापा कई करे उन गाड़ियों वगैरह ने तो फिर धीरे धीरे सर अण में पापा आप री आज जो सक्सेस पूरी जो वी है अण में माँ साहिबा रो कोई रोल है माँ साहिबा पहला जापरियो बनावता लकड़ाई कोई भी जापरी हो अन्नी वे गेट बनावता गेट लगाओ नहीं अबे दरवाजा अबे वोसला गेट शादियों में बनावता शादी में ने फाड़े पाने गेट बनावता पट्टी बनावता अलग अलग पट्टीओ ने पट्टी પછી जापरी बनावता उन माथे પછી घास घास कलर करे करे ने सब हरो घास करे ने बांधता है अच्छा पोस्टर बनावता गणपति रा पोस्टर वे अभी वे गणपति रान बीजा ने बनावता माताजी रा वैती नहीं रस्सी ने हुतली का बोले हुतली मारवाड़ी में हुतली बोलो हुतली हुतली हाँ, मारवाड़ी में ज बोलनो है हुतली बोलो ये हाँ, लपेटे हाँ। सब कलर में मैं ही बनावती अच्छा शुरुआत वन टाइम रा 400-500 रुपया देता कॉम करता था आपने बस बीजो हैंग कॉम रा पूरा है हाथी बनावता ने पसे लकड़ी रो आदमी लावतो तुम लोग जीरो थी शुरुआत जो आप की थी उनमें पूरा मम्मी रो पूरो ठेठू थी योगदान है आ योगदान ने आदमी आवता 5 रुपया 10 रुपया अच्छा बस 5 रुपया के 10 लुगाई रुपया आवती है वे जापरी बनावा ने 2 रुपया लुगे आवती ने 1.5 रुपयों ने फिर मैं नया नया नाडो लाया तो मेरी उम्र थी 17 साल 17 साल तब शादी वेगी थी आप री नहीं, शादी नहीं है सगाई वेणी थी हगई भी वहनी थी होती नौ आए नाडोल में थे मम्मी थी कतरा साल बढ़ाओ 10 साल 10 साल बढ़ाओ वन टाइम हाल तो हम तो को नहीं हाला है हमें नहीं नहीं हाला है પછી क्या हुआ भाई तो लोग कहता है वो छोरो कोई करी कह के एनो तो कोई फिटिंग है के दीजे मती कह के ने और वही शुरू पूरा गांव में फिटिंग की थी हाँ और आज भी बनोरी आतरी फिटिंग है हाँ पुरानी जे बीजा Lights हैंग वे बीजा हैंग डोकरा ने जवान आवता जेके डोकरा गुड़े करावनी छोरा गुड़े को करा पी वगाड़ी तो वायरी पा वगाड़ी कह के जे एक पसे कह के पयो वाला तो वो पसे मैंने कहा कि मोती भाई मारे फिटिंग करनी हैंग अच्छो भी पसे मैं उन्हें कॉम की दो जे हैंग लोग देखा आवे के सोरो कोई कॉम की दो सोरो कोई कॉम की दो जे हैंग पूरो गांव देखा आयो पसे वाली रो एक जेइन तो मैं उन्हें साहब ने किया मैं कि साहब मारी इज्जत आप रखो तो कि कैसे बोलो अब तो ये गांव रही सो नहीं कि साहब नहीं कहना कह के भरत भाई कहना मने मैं कि ठीक है मैं कि भरत भाई हैंगो पहला मीटर मारो लागनो चीजे अरे के मुती टेंशन नहीं करना परसों लाग जाए मीटर मैं मजाक समझियो कि मैं कि परसों मेरे को मीटर लागे भरत भाई आया गाड़ी लेने गवर्नमेंट ट्रक
ને 2 મીટર લાયા ને 2 મીટર લગાયા ને પછી પૂરો ગામ દેખા આવ્યો કે સોરો કેડીક ફિટિંગ કરે પૂરો ગામ દેખાને આયા हैंग लाइटों पूरी दो ही घर में चनचनाट लागे जो बीजा हैंग ठेकेदार रहता वे दूसरे दिन ही हैंग रवाना हो गया पड़ पाक 2 से 8 दिन में तो एक ही नहीं मैं ही रही हो પછી અપો ડંકો વાજ ગયો જો આપણે ડોલી રહ્યા अच्छा मतलब आप हमेशा मतलब वो चुनौती ने स्वीकार करता मतलब कि हाँ भाई छोटा में ही भले कम पिया में काम करो लेकिन बढ़िया करें तो एक बार जम गया अनानिस बुलावता है घर घर में बस अनानिस बुलावता हर घर में फिटिंग मारी है ये पापा एक बड़ो कोई डायरेक्टर कोई कियो तो कि थाने कोई 100 रुपया रो काम दे नहीं तो 200 रुपया रो करें देनो बराबर तो आगे बढ़ोला आपो कोई करो अपन जितना बिया दे वत्तो ही सब काम करो जो हमें वाला ने ठाए के तीस की तो વધારે કરો વાदी वना बाद में प्रोग्रेस हुए वन्नी आदमी ये एक अजमेर हो तो भैया वो कह के मुझे भी जबोन कह दिया कि 2 रुपये पॉइंट लेना तो 2 ही ने 1 पॉइंट रुपया नहीं देते कोई को नहीं कि ठीक है यही विशेषता थी माँ में पापा आप जदी इंदिरा गांधी थी मिलिया था फर्स्ट टाइम थाने केड़े लगा था वे देखी जो मैन वगैरह इंदिरा गांधी छोटी थी हाइट में अच्छा ने हेलीकॉप्टर बंद नहीं हुआ वटा पहले तो स्टेज माथे भी पसी कटे दिल्ली वटे हॉस्पिटल तो मैं देखियो का अतिरिक्त तो इंदिरा गांधी ने तो हेलीकॉप्टर हाले रही हो 3 ही हेलीकॉप्टर हाले रही ने धूल उड़े रही ना तो स्टेज माथे पे में अतरी स्पीड अंडी तेज ने फटाफट बोले वा तो यू एकदम जानो का आदमी बोले जी बोले मैं कि कोई है प्रधानमंत्री ना भारत रो आ बात तो कहनी पड़े फुर्ती बहुत थी हाइट छोटी थी फुर्ती बहुत थी बोलवा में बीजा नहीं हूँ मारी जन कैमरा पछे तो पापा आप मने एक बताई थी नहीं वन कैमरा रेडियो हुंतो नहीं तो मुड़ जातो कि इंदिरा गांधी बोले रही है कोई कह रही है आवाज यूज नहीं वणी प्रधानमंत्री पापा फर्स्ट तेज आवाज पापा जी आप बताता था कि लोकसभा रा महीना है वह बात हाली थी कि भाई ये जो ब्लू स्टार भी हो तो वन टाइम सिख घणा नाराज हुआ था मालूम है ऑपरेशन इंदिरा गांधी ने किया भाई के सिख ने है क्या लोकसभा में बात आई थी लोकसभा में हाँ कि भाई अन्य हटाओ सिपाही ने तो इंदिरा गांधी की नहीं हटाओ हमारे वफादार है इसको मत हटाओ तो कि ये दंगा हुआ अच्छा नहीं हुआ के अमृतसर में गोली चली इंदिरा गांधी वो अच्छा नहीं की दो हाँ खतरो फंसे तो हैंग तो मान गया हैंग पूरा संसद मान्यो इंदिरा गांधी ने मानी उन्होंने राखियो वह जैसे इंदिरा गांधी सुबह निकली के दैट मतलब ऑलरेडी लोगों ने ध्यान तो करे ने वो पसे गियो वने घरे छुट्टी माते जो लोग बटे सिख भाई बटे पहुंचे वने घरे के भाई आ कंटिन्यू मरे नथी फोर्स है थने वो काम करनो था माते विश्वास थने गोली चला क्योंकि ते बॉडीगार्ड हो जगो थमा शक भी नहीं वे शक नहीं भी अच्छा जब सिख भाई उन्होंने कियो कि भाई यहाँ पर वो गलत भी हो जाए नहीं जो वो किया कि थारे एक काम करनो कि एक दिन तो रहना ने दूसरे दिन गोली मारनी जातो इसने नहीं मारनी जो मैंने सौते दिन गोली मारी तो बाबा थे मम्मी एक थोने एक बात बताओ आप रे अतरो मोटो एक यूट्यूब चैनल है जटे थे सैकड़ों भजन वजन गाओ करे ने तो वे मतलब थे भजनों रा बहुत शौकीन हो मारवाड़ी भजन तो मने आप अटे आपरी मारवाड़ी ऑडियंस वास्ते थे कोई मस्त आप रागने भजन वे तो हबड़ाओ हाँ आप कृष्ण भगवान रो बताओ ना मस्त गोकुल जाती गायो सरावती मुरली राग सुनावो रे मुरली राग सुनावो रे सांवरिया पर कारणीए वाफो वागे लगायो पर कारणी वाग लगायो झूलण फूल रो रे मसे आवो रे सांवरिया फूल रो रे मसे आवो रे सांवरिया राधा जी मलिया रुकमण मलिया थे मलिया मनराज रे राधा जी मलिया रुकमण मलिया थे मलिया मन जी रे सावरिया। हाँ कोई बात है मम्मी बहुत सुंदर भजन आरएसएस थी भी आप जुड़े आरएसएस जुड़े रहा था अच्छा जंटे हमरा नहीं कांग्रेस का बाद में आप आरएसएस में जुड़िया नहीं पहला आरएसएस में तो अच्छा
પહેલાં શાખા લાગતી શાખા લાગતી શાખા આપ લાગતી. શાખા એમ જાતા જાતા અને પછી શાખામાં કહું કે ઇન્દિરા ગાંધી હાર ગઈ હમ જે એમરજન્સી લગા દી હમ इमरजेंसी लगी जे मो बाली किले में निकलिया जे फसे मैं जनसंघ में जो मैं 8-10 सोरा था मारे यार दोस्त ने बीजा ने वही जनसंघ में ही था वन टाइम भी आप जनसंघ में था हाँ फसे मो गयो कि इंदिरा गांधी मुर्दाबाद पुलिस आई बारे फसे मैं तो भागीने दौड़ियो बहुत फास्ट दौड़तो मैं इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के ना भाग गया करने पुलिस आई बारे हम्म 2 सोरा रिया लारे उन्होंने जेल में पगा दिया अरे पापा जेल में जाना तो स्वतंत्रता सेनानी कहलावता બીજો મેં પહેલાં નોલેજ અતરું તો કે નહીં આપણે નોલેજ નહીં તો છોરા નહીં, નહીં છોરા બાપા, બસ लारे रिया जन जेल में गालिया લારિયા જણા જેલ में ગાલ્યા પછી ઉन्होंने 20 દનો સોળ્યા अच्छा आप जन गांव में रहो नाडोल वटारा विषय में बताओ केड़ो गांव है थोने वो गांव की मतलब केड़ो लागे वटारी सभ्यता नाडोल नगरी में 999 झालरो आज थी हाँ और 40 किलोमीटर दूर तो चमचौरस आशापुरा गांव थी आशापुरा गांव थी प्रसिद्ध है आशापुरा जी री वटे कोई महिमा है नाडोल में आशापुरा जी री कोई महिमा है आशापुरा जी आशा पूर्ण करे आशा पूर्ण करे ने आशापुरा मोटो नाम है दूर दूर चौनोरी देवी है देवी हाँ चौहान वंशरी देवी है चौहान वंशरी देवी अबे तो बहुत मोटो प्लान हो गया पहला तो कुछ नहीं तो मैं गयो जो छोटो मंदिर तो ने कुछ नहीं था वनटे हमारा पसे वे बकरा काटता ने बीजा ने पापा जी आपने एक बात बताओ हमारी जो पहली सीढ़ी है नी जो मैं पहला गीत लिखिया श्रद्धा के स्वर वो आशापुरा मंदिर बारे प्रांगण में वनो एक तरीका थी विमोचन वेदों मंदिर में अबे तो बहुत बड़ी देखवा लायक भी गया मंदिर है धर्मशाला है बड़ा पक्का पक्का रोड दे गया रोड लाइट बीजी है और नाडोल री को विशेषता है नाडोल में वावड़िया फेमस है आज भी अवशेष निकले पुराना देवनगरी बोले देवनगरी क्योंकि हर 4 घर छोड़े ने मंदिर हर 4 घर छोड़े ने मंदिर और करीब करीब 300 बसों आवे कोई बस स्टैंड बसों निकले कोई ठाई नहीं पड़ेगा आ बस कटने जाई पूछे ने बैठना पड़े मैं बस स्टैंड माता बैठो तो वटारा कतरा मंदिर है कोई नाम दिया ना आपने क्या क्या मंदिर है तो है अंशीबाई मंदिर रकेश्वर महादेव सावंडा जी चौंडा जी हनुमान जी मंदिर फेमस मंदिर है हनुमान जी नीलकंठ महादेव गड़ी माजी गड़ी माजी यस गड़ी माजी का मंदिर है भव्य कोई गरबा है वटे बड़ा मंदिर भव्य नाडोल नगरी भव्य नाडोल नगरी में जो आवे के पोस मंदिर जैन मंदिर है पोस मंदिर मोटा मोटा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी जो स्कूल बाहर थी आवे के जो आगे पढ़े हैं बाहर थी आवे जो कोई आगे पढ़े हुए कोई घर गांव वाला तो आगे नहीं पढ़े देखो बारू आवे वे आगे पढ़े आप आया महिमा आप बाली थी आया नाडोली ने महिमा बाली थी आई ने हाँ लेकिन फिर भी नाडोल इज वेग्यो एक तरीका थी है नहीं 60 साल हो गया मैं उठी और वाली रहा 60 साल हो गया नाडोल आए इष्ट देवता नाडोल उठिया इष्ट अच्छा इष्ट अपनो बाबा आज री जो पीढ़ी जो थोड़े जो बहनों चाहे कोई भी उन्हें आप कोई कहना चाहो ला कि भाई वो करो तो थे वो ओला धके वो दोला भले कोई भी इंसान देखो नाडोल में 500 दुकानें हैं हो और मोबाइल 22-23 मोबाइल दुकानों बूटोरी वही 30 दुकानों और मॉल वेगी मोटो हर दुकान 14/50 रही है पापा मैं आपने एक बात बताऊं आपरी जो लाइफ है ने आप कभी भी मुंडा थी बोले कोई संदेश नहीं दी दो आज दिन तक नहीं आप व्यवहार थी दो अब हमारा 3 ही भैया अनिल राकेश जी तो अब ये तीनों व्यसन मुक्त है कोई भी टाइप का क्योंकि आप कभी लाइफ में सुपारी तक नहीं खादी दूसरा हैंग आपने देखे ना बिजनेस सीखियो आज मोबाइल टेक्नो गुरु 4 लाख फॉलोवर भी है प्लस दुकान पूरी भरी ओड़ो रहवनो क्योंकि वना अनिल रा इंटरव्यूज वे फिर जितू है तो आप पूरा एम्पायर हमारे वनो भी यूट्यूब चैनल जय हनुमान टेंट हाउस बहुत ज़्यादा यू हाल है जबकि वो ज़्यादा काम ही नहीं करना माथे राकेश है तो आप उन्हें इंजीनियर बनायो करे ने तो वो आप कभी मोने कोई कहने नहीं कियो कि वो करनो ऐसा वो करनो जैसे मैंने तो सिर्फ आप एक लाइन कहता बचपन में मैंने याद है मोती तो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं रहती क्योंकि मैं लोग मैंने याद है कि
मैं लोग कभी अगर मान लो मैं लोग भाइयों ने ज़्यादा बोलनो भी मोने अलाउ नहीं तो मतलब अतरा ऑर्थोडॉक्स टाइप आप है था, लेकिन पर चीज़ आज अच्छी लगे क्योंकि आज मैं मुंबई में बैठी हूँ, फिर भी वे जो संस्कार है नहीं आज भी है कि आज भी मैं हमारा घर है 10 o'clock थी पहला 9 o'clock थी पहला घर आवनो, बट वो जो आप संस्कार बीज है नहीं वे आज भी मतलब सेट वे गया जो मम्मी की हो, जो मतलब मैं वो मानूँ कि मतलब आप री पूरी सक्सेस रो क्रेडिट तो मम्मी ने जाए क्योंकि आप फ्रंट लाइन में काम की दो पर मम्मी जो बैक में काम की दो आप पूरा बिजनेस संभाल रहा थी लेकिन क्योंकि आप तो एक साइकिल माता आया था वरना बावजूद बने बैकबोन बने ने मम्मी जी आई साहिबा बहुत ज़्यादा की दो है। और मैंने ध्यान है मैं शांति पाठ मैं लोग 28 करता 3 4 बार मैं 28 की दौड़ी हूँ और तेला की दौड़ा हूँ वगैरह, और आप लोग वजह थी मतलब मारा मन में वो भी वे गयो तो मोक्षरी था ना आई मैं कि भाई मने दीक्षा लेनी है करे ने वन टाइम मम्मी रोक दी था वन टाइम मम्मी रोक दी था क्योंकि आप लोगों रो माती बहुत ज़्यादा स्नेह तो कि नहीं मतलब आप दीक्षा नहीं लो लमो गणेश रो धार्मिक में ज़्यादा तो जैन धर्म में गीता बस मेरे पास ही नहीं आया। तो पापा जी मैं एक कविता सुनाना चाह रही हूँ, तो मम्मी एक कविता सुनो आपने। वैसे मतलब मैं हमारी ज़िंदगी में माँ माते मारा भाव लिखिया हूँ हमेशा, तो मम्मी जी एक आपरा वास्ते और सौभाग्यशाली की मम्मी हमें है कि माँ की लोरी से अच्छा कोई संगीत ना होता, माँ की लोरी ना होती तो कोई गीत ना होता, यूं तो इस जहां में सबके लाखों दोस्त होते हैं लेकिन माँ से अच्छा दुनिया में मनमीत ना होता, माँ की लोरी ना होती तो कोई गीत ना होता। तो जो कुछ सीखियो है और थोड़ा बहुत भी कुछ परसेंटेज आपका कुछ एक अंश भी बन पाया है तो थैंक यू। मतलब मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही बड़ी यात्रा है, बहुत ही बड़ा पड़ाव है, लेकिन जो कुछ है आपकी वजह से है, आपके संस्कारों से है। भगवान शंकर भगवान दिया तो शंकर भगवान की कृपा है सबके ऊपर और बालाजी की भी कृपा है सब इसके ऊपर। आप दोनों वास्ते कोई एक कविता टूटी फूटी ऑन द वे लिखी थी तो आपने मैं सुनो कि माँ तेरी मुस्कान में ही मुझे दुनिया हंसी लगती है, जब तू बालों में उंगलियां फेरती है तो सारा गम कहीं दूर ठहर जाता है, तेरा बेटा कहने भर से जिंदगी का मतलब समझ आता है, तेरी मुस्कान में ही तो दुनिया हंसी लगती है, माँ तू है तो जीवन अच्छा लगता है, माँ तू है तो हर सपना सच्चा लगता है, तेरे बिना तो रोशनी भी धुंधली लगती है, तेरे बिना हर जीत अधूरी लगती है, तेरी मुस्कान में मुझे दुनिया हंसी लगती है। तू है तो आसमान पापा आप हो तो आसमान अपना लगता है, आपके साए में सूरज भी सपना लगता है, बचपन में कंधों पर बिठाया जो आपने, हर सवाल मुस्कुराकर उसका जवाब सुनाया जो आपने, सूरज की पहली किरण जैसी हो माँ, सूरज की पहली लहर जैसी हो आप, तेरे आंचल की ठंडी छाँव में हर दुख आग भी ठहर जाता है, तेरी मुस्कान में दुनिया हंसी लगती है, तेरी आंखों में जब थकान देखती हूँ तू कहती हूँ मैं ठीक हूँ बेटा अब भी तुम झूठ बोलती हो। तेरी मुस्कान में वो सुकून है जो ना मंदिरों में है ना मज़ारों में है, तेरा बेटा तूने कुछ खा लिया ये कहना भी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। माँ तेरी मुस्कान में ये दुनिया हंसी लगती है। पापा आप वो पहाड़ हो जो खुद धूप में जलते रहते हो, हमें हर वक्त छाया देते हो, आपके कंधों पर हमने बैठकर एक आसमान देखा था, आपकी जेब खाली थी पर आपके सपने पूरे थे, आपकी आंखों में थकान थी पर हौसले हमेशा गहरे थे। अब जब जिंदगी समझ आती है पापा तो बहुत आपकी याद आती है, आपसे दूर रहना सबसे बड़ा गम है, आपकी मुस्कान में ये दुनिया बहुत हंसी लगती है। माँ की साड़ी का पल्लू अब भी भगवान के पहले अपने माथे पे रख लो, पिता के कदमों को प्रणाम कर लो, क्योंकि कम होते हैं, क्योंकि जिस दिन वो आवाज़ें चुप हो जाएगी जिंदगी बहुत बोलने लगेगी पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। सब आशीर्वाद माँ बाप का आशीर्वाद और ऊपर वाला का आशीर्वाद सब साथ में है बच्चों के लिए सब। तो दोस्तों
आज चैम्बर ऑफ लेजेंड में मेरे मम्मी पापा साथ में, ये मेरे लिए बहुत हसीन पल है। उनसे ज़रा भी कुछ सीखना और थोड़ा सा भी बनना उनके जैसा, ये हम बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और मेरे लिए तो वो सबसे बड़े लेजेंड है मेरी लाइफ के। मुझे लगा उनकी ज़िंदगी जो मैं जानती हूँ, जिनसे मैं कुछ बनने की ट्राई करती हूँ, आप तक पहुँचाने की मैंने ट्राई की है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा, ये प्रयास कैसा लगा। थैंक यू सो मच। और पापा आप दोनों और घणो धन्यवाद कि आप मारा अतरा केवा माते आप आवता नहीं था, पण आप मतलब मारा केवाती आप आया। आप तो क्योंकि आप अतरा बोलो ही नहीं लाइफ में, पण आप मारा केवाती अतरा आया, मतलब मम्मी भगवान रा हाथ दीदो ने, भगवान रा हाथ है ऊपर, सब कहना चाहो भगवान का आशीर्वाद सब बहुत ही सोरा होशियार हो गया, दो सब बच्चा होशियार है। आप आपकी लाइफ में सब संभाल दिया। धन्यवाद। चलो आप इसको बंद कर दीजिए।